आज मैं मुशीराबाद का वो मेला बताने वाला हूँ जिसको बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो हेलो दोस्तों, 100 चैनल इंप्रूवमेंट का आज है डे 81। सुबह के 5 बजे नींद में से उठ के रेडी हो गया। फिर अपने बिल्ली को बाय बोल के फिर मैं निकल गया मस्जिद की तरफ फजर अदा करने के लिए। नमाज अदा कर लेके घर की तरफ जा रहा था कि ये क्या देख लिया यारो, फजर की नमाज के बाद यहाँ पे इतना अंधेरा है, वहाँ पे ऐसा उजाला है, दिन है बोले सर का दिख रहा। फजर के नमाज के बाद ये हाल है यार अपने मुशीराबाद का। फिर गाड़ी को साइड में लगा के घर पे आने के बाद पानी गर्म को लगा दिया। वसूल हो जाने के बाद कुर्ता पहन के बालों को सेट करने के बाद सर पे रुमाल बनने लग गया। फिर इमामा बन लेके सेट होने के बाद जानी मस खाने पे डाल लेके खजूर खा लिया। फिर मैं निकल गया तकबीर पढ़ते हुए ईदगाह की तरफ। फिर 300 की स्पीड में गाड़ी भगा के फाइनली दोस्तों ईदगाह आ गया नमाज अदा करने के लिए। फिर नमाज अदा कर लेके कुछ देर खुतबा सुनने के बाद सब जने एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। तो मैं भी इमाम साहब के पास आके इमाम साहब से मुलाकात करा, मुबारकबाद दिया और मेरे सभी चाहने वालों को भी ईद मुबारक। अब कमेंट में ये बोलो कि ईदी ऑनलाइन दे रही या फिर कैश, या स्कैनर डाला देखो पैसे डालो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? शाने ये भीख नहीं मांग रहे, चंदा है। फिर मैं निकल गया अपने जैनुद्दीन भाई के साथ होटल की तरफ नाश्ता करने के लिए। रिस्पेक्ट है भाई अपने तेलंगाना की पुलिस को, इल्ला हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, सेफ्टी देखते पहले। फिर अपने को चाहने वाले मिल गए तो अपने चाहने वालों से मुलाकात कर लिया। फिर होटल आने के बाद इडली लेके इडली खा लिया। हमारे जैनुद्दीन भाई पूरी खा लिए। फिर हमारे जैनुद्दीन भाई को अलविदा बोल के गले मिल लिया। फिर घर पे आने के बाद वालिद साहब को टोपी पहना के गले मिल लिया, ईद मुबारक बोल के। फिर वाहिद भैया आ गए तो वाहिद भैया को टोपी पहना के भैया को भी ईद मुबारक बोल के गले मिल लिया। फिर भैया भी वालिद साहब को ईद मुबारक बोल के गले मिल लिए। फिर ईद की शान बिरयानी मेरी जान, बिरयानी डाल लेके बिरयानी खा लिया। क्या जबरदस्त यार, अलग ही बात है ईद की बिरयानी की। फिर शुरखुरमा आया तो शुरखुरमा लेके शुरखुरमा तड़ी दे दिया, बेहतरीन था। फिर उतने में ही वासिफ भैया आए तो वासिफ भैया को टोपी पहना के गले मिल लिया ईद मुबारक बोल के। ये है हमारे वासिफ भैया का बड़ा बेटा हमजा। अब देखो हमजा घड़ी की लाइट कैसा खोलता, वाह अलग ही टैलेंट है बंदे में। फिर हमजा के साथ कुछ देर मस्ती करने के बाद फिर मैं निकल गया छोटे बच्चों का फेवरेट मेला देखने के लिए। ये बस एक मेला नहीं है, ये वो यादें है जो बच्चों को बुढ़ापे तक याद रखते हैं। जब तक ये मेला नहीं लगता मजा नहीं आता ईद का। और कुछ भी बोलो, कितनी भी तारीफ करो कम है इस मेले की। ऐसा तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यादें ऐसी है जो बुढ़ापे तक रह जाती। अभी बताता हूँ इस मेले में तुम लोगों को मिलता क्या क्या। यहाँ पे आपको घोड़ों की राइड, ऊँटों की राइड और कुछ गेम्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको आइसक्रीम और जूस भी मिल जाता और कई सारे ऐसे गेम्स है जो बच्चों के लिए है। और ये मेला तकरीबन 60 साल पुराना है। ये है देखो खिलौने वाले करीम भाई, जिसको पूरा बड़ी मस्जिद का एरिया पहचानता। और यहाँ पे इनका मेला लगाते लगाते पूरा बचपन गुजर गया। कई सालों से इन्होंने नबी की होटल के सामने अपनी दुकान लगाते छोटे बच्चों के खिलौनों की। और ज्यादा कुछ इसमें है ना ऐसा कुछ बताने को इस मेले में, बस बच्चों के लिए है और एंजॉयमेंट के लिए है। दिमाग को सुकून नहीं मिल रहा बोल के कोल्ड ड्रिंक लेके कोल्ड ड्रिंक पी लिया, जबरदस्त था। और आप कहाँ की हिस्ट्री देखना चाह रहे और कैसा ब्लॉग देखना चाह रहे कमेंट करके जरूर बताओ।